करेगी अभीरा का वेलकम डाइवोर्स पेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि दादिशा अभीरा को वापस लाने की बात करती है, मगर इस बार ना तो दादिशा के इरादे नेक है और ना ही विद्या के, जहाँ पर अब विद्या ने तो शर्त रख दी है अरमान के सामने और अरमान से वादा ले लिया है कि वो अभीरा को उसी तरीके से बेइज्जत करना चाहती है, उसी तरीके से जलील करना चाहती है जिस तरीके से विद्या हुई थी। पर दोस्तों ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ अभीरा जब एक मिनिस्टर के बेटे की जान बचाती है तो आगे से मिनिस्टर खुद बोलते हैं कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बताइएगा, और ये रहा मेरा कार्ड। जहां पर अब अभीरा मौके का फायदा उठाती है और अपनी सासू माँ यानी कि विद्या के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आपको पता है कि जो मेरी सास के साथ हो रहा है वो भी तो गलत है ना, मुझे पता है कि हिट एंड रन केस में आपका इन्वॉल्व होना बहुत ही बड़ी बात होगी। पहले मिनिस्टर मना करता है तो वही दूसरी तरफ अब अभीरा बोलती है आपको भी पता है कि मीडिया किस किस तरीके से उन पे आरोप लगा रही है और तो उन्होंने जेल में खाना पीना भी छोड़ दिया, ऐसे तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाएंगी। जहाँ दोस्तों अब आपको देखने को मिलने वाला है कि मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, और मिनिस्टर विद्या को निकलवा देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान उसी मिनिस्टर के सेक्रेटरी को चांटा मार के आ जाता है और वहीं वो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि देखता हूँ विद्या पोद्दार जेल से बाहर कैसे आती है। तो वहीं अब अरमान तो खुद शॉक्ड हो जाता है जब घर वाले बताते हैं अरमान को कि तुमने कर दिखाया अरमान, विद्या जेल से बाहर आ रही है। तो वहीं अब अरमान को सदमा लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा वो तो सुबह सुबह रंगोली बना जाती है फूल की और पूरे में सफाई कर जाती है अपनी माँ के वेलकम के लिए। तो वहीं अब जहाँ पे मंदिर में आरती के लिए जाते हैं तो वहीं अब विद्या आरती कर रही होती है, तो वहीं मनीष जी आते हैं और मनीष जी विद्या को देख रहे होते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पे अरमान पहुंचता और कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, आप तो बहुत दुख मना रहे होगे ना क्योंकि माँ जेल से बाहर आ गई। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि अगर आपके मन में कुछ रह गया हो तो अभीरा से बोल दो, 2-4 केस और लगा देगी। तो वहीं अब मनीष जी बोलते हैं अभीरा क्यों ऐसा करेगी, अभीरा ने तो खुद विद्या को जेल से छुड़वाया है। जहाँ पर अब अरमान को सदमा लगता है तो वहीं अब अरमान बोलता है कि क्या अच्छा बनने के नाटक कर रही है, पहले जेल भी तो अभीरा ने पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ अब विद्या सबसे जाने को कहती है और अकेले में अरमान से बात करने को कहती है, जहाँ पर अब विद्या कहती है अरमान से कि मुझे भी अभीरा को जलील करना है, मुझे वादा करो अरमान कि तुम वैसी ही जलीलियत से अभीरा को महसूस कराओगे जैसा मुझे महसूस हुई है। वेल दोस्तों, जहाँ पर अब अभीरा को जलील करने के लिए वापस घर में बुलाया जा रहा है, जहाँ पे दादी साहब वेलकम कर रही है अभीरा का, वो भी डाइवोर्स पेपर के साथ, जहाँ पे उसे घर में घुसते ही एहसास दिलाया जा रहा है कि उनका रिश्ता टूट चुका है। मगर फिर भी अभीरा ये सब सहने के लिए तैयार हो गई और घर में आने को तैयार हो गई है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभीरा को घर के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जो बताएं। आपको क्या लगता है, क्या अब दादीसा और बाकी घर वाले और विद्या और अरमान सभी लोग गलत कर रहे हैं अभीरा के साथ? तो हमें कमेंट करके जो बताएं। और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।